तो हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड जावास्क्रिप्ट। एग्जांपल, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, वेयर वी यूज द जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी नीड द जावास्क्रिप्ट एंड हाउ वी यूज द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, वो कहाँ पर यूज होता है और वो क्यों यूज होता है, और देखेंगे उसे यूज कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम वेबसाइट बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट। एंड हम वो यूज कहाँ पे करते हैं जावास्क्रिप्ट को? जावास्क्रिप्ट हम बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। ओके। एंड व्हाई वी यूज द जावास्क्रिप्ट? बेसिकली जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। जब आप सुनते हो डायनेमिक वेबसाइट, तब आपके मन में सवाल आता हो कि डायनेमिक वेबसाइट ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड वन इज डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, जो नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती। और डायनेमिक मतलब नॉन कांस्टेंट, जो चेंज होती है। द बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा फिर डायनेमिक वेबसाइट का? एक प्रोफाइल पेज। एग्जांपल लीजिए फेसबुक का लॉगिन, फेसबुक का प्रोफाइल पेज। अगर आप अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हो तो सिर्फ आपको आपका डाटा मिलेगा। अगर किसी और के लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हो तो उसका डाटा दिखेगा। मतलब चीजें सेम है, बस डाटा चेंज हो रहा है। तो डाटा कैसे चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है मतलब वो डायनेमिक है। तो इसी का मतलब हमारे यहाँ पे दो प्रकार की वेबसाइट्स होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। हिज द फेसबुक इज अ डायनेमिक वेबसाइट। दो पूरे वर्ल्ड में 90% वेबसाइट्स इज अ डायनेमिक वेबसाइट, ओनली द 10% ऑफ द वेबसाइट्स आर द स्टैटिक वेबसाइट। सो बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट भी बनती किससे है और डायनेमिक वेबसाइट बनती किससे है? बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट बनती है एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके, और डायनेमिक वेबसाइट बनती है एचटीएमएल और सीएसएस का यूज होता ही है, बस उसमें साथ ही में उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। सो हम जावास्क्रिप्ट फिर यूज क्यों करते हैं? तो आ गया वही क्वेश्चन कि हम जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं क्योंकि हमें एचटीएमएल और सीएसएस को हम चेंज कर सकें हमारी मर्जी से, हमारे मुताबिक। तो दैट्स व्हाई द जावास्क्रिप्ट यूज फॉर टू चेंज द एचटीएमएल एंड सीएसएस। एंड और कोई यूज है कि जावास्क्रिप्ट का? हाँ। तो जावास्क्रिप्ट से हम मैथमेटिकल लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट्स में। और द सो ये रहा, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे कि हाउ टू यूज द जावास्क्रिप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करें। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वीएस कोड ओपन करना पड़ेगा। तो हम वीएस कोड को ओपन करते हैं। जिन्हें पता नहीं कि मैंने ये वीएस कोड कैसे ओपन किया है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, सर्च करेंगे वीएस कोड, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ओपन, ये ओपन हो जाएगा। ओके। और जिन्हें पता नहीं कि वीएस कोड क्या है और उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो प्लीज हमारे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली वीएस कोड एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम कोड, वेबसाइट का कोड लिख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। तो तो एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। तो हम तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, ओपन फोल्डर में जाऊंगा। ओके। और कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लूंगा। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट ये फोल्डर ओपन करूंगा, और यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस फाइल नाम के आइकॉन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक डेमो 1.html फाइल क्रिएट कर लूंगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है। तो जहाँ पे मैंने लिखा है कि डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है। ओके। सो जिन्हें पता नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि डॉट एचटीएमएल फाइल मतलब कि हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं या फिर हम एक बेसिक सिंपल वेबसाइट हम जब भी बनाते हैं, तब उस फाइल के उसका एक्सटेंशन हम डॉट एचटीएमएल करके लिखते हैं। तो अगर मुझे सबसे एक आसान और सबसे जल्दी में एक कोई वेबसाइट बनानी हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं वीएस कोड में जाऊंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देके, और वहां पे टाइप करूंगा Shift+1, ये, और एंटर।
ये हमें एक HTML का पेज क्रिएट करके दे देगा। और वहाँ पे अगर हमें कंटेंट कुछ देखना है कि ये HTML कोड रन भी कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक मैसेज डाल देंगे, से समथिंग डाल देंगे, जैसे हाय, हाय लिख के कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। ओके, अगर आपको, तो सबसे पहले तो आप फाइल में जाइए और आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे ऑटो सेव ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं है, मेरी इसमें नहीं है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही अगर ये ऑन हो जाए, तो ऑटो सेव के सामने एक राइट टिक आ जाती है, इसका मतलब ऑटो सेव रन हो चुका है। तो चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मैंने कोड लिखा है, ये रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इस फाइल के ऊपर आऊंगा, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और कॉपी पाथ करूंगा। कॉपी पाथ करने के बाद मैं एक क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा और यहाँ पे जो URL वाला सेक्शन है, वहां पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा और हिट एंटर कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे हाय लिख के आ चुका है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट HTML पेज, हमारी पहली वेबसाइट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी वेबसाइट पेज, जो वेब पेज रहता है, वो बेसिकली 3 चीजों से बना हुआ रहता है। एक तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट है, हम उसकी तरफ देखते हैं। और उसमें मैंने सारा का सारा कोड पहले से ही रखा हुआ है। तो हम इसे ओपन करके देखते हैं कि हमें ये क्या देता है। तो बेसिकली ये जो कोड है, ये वही कोड है जो हमने पहले कॉपी पेस्ट जनरेट किया था। देखिए, यहाँ पे भी HTML है, हेडर हेडर है, और ये सारा चीजें सेम ही है। हम पिछले वाले इसमें देखते हैं, तो बस यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हुई है। जैसे हमने बॉडी में कुछ चीजें ऐड की है, जहाँ पे पहले यहाँ पे हाई लिख के था, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें, कुछ HTML खुद से लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 इनपुट्स लिए हैं, एक बटन लिया है और एक हेडिंग ली है। अगर आपको HTML के बारे में पता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे सीख लेंगे। ये फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो वेब पेज है वो 3 चीजों से बना हुआ रहता है। तो यह है हमारा फर्स्ट HTML। तो चलिए देखते हैं कि इस HTML कोड को ऐड करने से हमारे पेज में क्या-क्या चेंजेस हुए। तो सेम यहाँ पे demo2.html फाइल पे आइए, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर भी कॉपी पाथ करना है। तो कॉपी पाथ करने के बाद फिर से हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम क्लिक एंटर करते हैं, तो सी, तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि 2 इनपुट रहेंगे, यहाँ पे 2 इनपुट आ चुका है। यहाँ पे एक ऐड नाम की बटन है और यहाँ पे एक हेडिंग है। तो जैसे हमने कहा था कि कि HTML, या HTML के बाद हम CSS भी यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि एक वेबसाइट 3 चीजों से बनती है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट HTML। तो चलिए, क्या होता है अगर हम इसमें CSS ऐड करेंगे, तो चलिए हम इसमें CSS ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ही स्टाइल, यहाँ पे ही मैंने CSS ऐड करी थी। तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया था कोड। जिनको पता नहीं है कमेंट क्या रहता है, तो कमेंट बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड अगर हमें रन नहीं करना है, तो उस टाइम पे हम कमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेरे पास स्टाइल टैग लिखा है और उसके अंदर मैंने जो भी मेरा CSS था वो मैंने लिखा है। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे हमने जो जो भी मेरे इनपुट्स थे, उस इनपुट्स की मैंने विड्थ जो है वो 300 पिक्सल की है, उसकी हाइट 50 पिक्सल की है, और उसे कुछ बॉर्डर दिए और उसका उस बॉर्डर को हम कलर दिया है। वैसे ही सेम बटन के लिए, बटन को मैंने 100 पिक्सल विड्थ दी है, उसकी एक 50 पिक्सल हाइट दी है, और उसको सम एक बैकग्राउंड उसका एक स्काई ब्लू कलर का दिया है। और सेम फॉर रिजल्ट, रिजल्ट के भी टेक्स्ट को मैंने ब्लू कलर देने की कोशिश की है। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या क्या ओपन होता है, इससे क्या चेंजेस होते हैं। तो हम यहाँ पे आए और हमें अब बस सिंपली यहाँ पे रिलोड करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने CSS ऐड किया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। कुछ चेंजेस मतलब ये जो जो हमारा स्ट्रक्चर पहले एकदम बोरिंग सा था, वो अभी कुछ उसका ब्यूटीफुल हो गया है। वो थोड़ा सा हम स्टाइलिंग ऐड होगी इसके इसमें। तो तो देखिए, यहाँ पे अभी ये जो है, ये जो फॉर्म है, ये बेसिकली स्टैटिक है। हमने पहले भी कहा था कि हम इस एग्जांपल में एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे दो इनपुट है जहाँ पे हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 21 ऐड किया और यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया, पर यहाँ पे मैं जब ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो अभी मेरा सवाल है कि अगर मैं इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करूँ तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए कि जो 21 है और जो मेरा सेकंड इनपुट में 5 है उसकी सम ऐड होनी चाहिए, और यहाँ पे जो रिजल्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है उसके जगह उसका एडिशन का रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो मैंने सेम उसी कोड में कुछ जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखा है। तो बॉडी टैग के नीचे, इस बॉडी टैग के नीचे हम एक स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अभी फिलहाल आप इस कोड को अगर आप समझ नहीं पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे जाके हम इसे धीरे धीरे सीखेंगे इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड मेरा ऐड कर चुका है। तो हम देखते हैं कि इसके वजह से जावास्क्रिप्ट में हमारे वेब पेज में क्या क्या फर्क आता है। तो हम यहाँ पे पेज पे आ गए, हम इसको एक बार रिलोड कर देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 5। ओके, सो यहाँ पे मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरी जो मैंने 3 और 5 किया है वो मेरा 5 0 की जगह उसका एडिशन आ जाए, मतलब 8 आ जाए। और साथ ही में मैंने इसमें एक चीज की है कि जैसे भी मैं क्लिक करूँ ऐड बटन के ऊपर तो वैसे मेरा जो बटन का कलर है वो भी साथ ही में चेंज हो जाना चाहिए। तो चलिए हम क्लिक करते, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने किया क्लिक। तो देखिए यहाँ पे साथ ही में बटन का कलर चेंज हुआ है और साथ ही में हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम एचटीएमएल और सीएसएस को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एचटीएमएल में 0 लिख के था, जो हमने चेंज कर दिया है, जो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, इसकी जगह 8 आ गया है, डायनेमिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ 32 + 5 करता हूँ तो यहाँ पे 37 आता है। मतलब जो एचटीएमएल है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। ओके, और साथ ही में जहाँ पे बटन की कलर ब्लू था वहां पे अभी वो रेड हो गया है। मतलब इसका मैंने सीएसएस भी जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज किया है। तो यही मैं कहना चाहता था कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज इसीलिए करते हैं कि हम एचटीएमएल और सीएसएस चेंज कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा कोड के बारे में देखते हैं कि मैंने उसका यूज कैसे किया है। तो बेसिकली ये जो कोड है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम हर एचटीएमएल को हम एक स्पेसिफिक आईडी देते हैं। जो यहाँ पे मैंने इनपुट 1 दिया है, इनपुट 2 आईडी दिया है, जहाँ पे मैंने बटन की आईडी दिया है, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे रिजल्ट शो करना था उसके रिजल्ट नाम की आईडी दिया है। तो उसके आईडी के ऊपर से मैंने उन चारों को उठा लिया है, जिसका कोड सेम ही रहता है कि document.get element by id name। जैसा है मेरे केस में IP1 है, अगर वो दे दिया तो मैं इसकी सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर ये कोड आपको नहीं भी समझा तो कोई वरी नहीं, हम आगे उसे देखेंगे। पर जो मैं चीज कह रहा था कि हम दो चीजें कर सकते हैं कि HTML CSS को तो चेंज कर ही सकते हैं, पर साथ ही में हम मैथमेटिकल लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने IP1 में जो भी मेरे इनपुट 1 में जो भी कोई कुछ भी जो टाइप करता हूँ जो नंबर, वो IP1 में उसकी वैल्यू आ जाती है। और सेम फॉर द IP2, जो भी मैं इनपुट 2 में ऐड करता हूँ उसकी वैल्यू IP2 में आती है। तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक लिखने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने IP1 इनपुट 1 जो आता है उसको ऐड कर दिया है इनपुट 2 में। ओके, और उसका जो भी आउटपुट है वो मैंने उस रिजल्ट के इनर टेक्स्ट में रिप्लेस कर दिया है, डाल दिया है। इस लाइन का मतलब यही होता है कि तुम जाओ उस रिजल्ट में जाओ और उसका इनर जो टेक्स्ट है जहाँ पे 0 था पहले, वहां पे तुम आउटपुट डाल दो जो था एडिशन की वैल्यू। ये थी एचटीएमएल को चेंज किया था मैंने इस लाइन की वजह से, जहाँ पे मैंने मैथमेटिकल लॉजिक ऐड किया था। और जो मेरा बटन का कलर चेंज हुआ था और साथ ही में रिजल्ट का कलर चेंज हुआ था वो मैंने यहाँ से किया है कि रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर प्रॉपर्टी का नाम। अगर आप से जानते हो तो आप समझ गए होंगे, पर जो नहीं जानता है तो कोई इश्यू नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एचटीएमएल सीएसएस को मॉडिफाई कर सकते, चेंज कर सकते, और इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का एक यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर मेरी नॉलेज पसंद आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।